हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग लैब में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्जाम जो 26 जून और 27 जून होने जा रहा है। उसके लिए जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प कराएंगे। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के काम के लिए प्रसिद्ध कौन है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के काम के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद और मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बारे में कुछ और जानकारी है, ये आप देख ले। जैसे कई शीशे बनाने का उद्योग यहाँ स्थित है। फिरोजाबाद को कांच बनाने के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की बनी चूड़ियाँ अच्छी क्वालिटी की होती है। जैसे अकबर के समय शहर के माध्यम से राजस्व लाया गया था। और उत्तर में एटा जिला और उत्तर सीमा में मणिपुर जिला है। दक्षिणी दिशा में यमुना नदी द्वारा सीमा बनाई गई है। शहर बाजार की गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस शहर में महिला बाल श्रम बड़े पैमाने पर मौजूद है। यहाँ पर महिला और बाल श्रम बहुत ही बड़े पैमाने पर मौजूद है। जैसे प्राचीन काल में इस शहर पर चौहान शासकों का शासन था। और फिरोजाबाद की नींव 1566 में रखी गई थी। फिरोजाबाद की नींव कब बना था? 1566 ईस्वी में बना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में देश में 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किए गए थे। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? ये 1916 में होम रूल का स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यह प्रश्न में आ सकता है कि होम रूल की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था भारत के लिए स्वशासन, जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगले, कौन से बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरफ वज्र धारण करते हैं? कौन से बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरफ वज्र धारण करते हैं? तो कौन सी करते हैं दोस्तों? मंजूश्री, मैत्रेय, ब्रजप्राणी और अमिताभ। ये है इसका सही आंसर है ब्रजप्राणी। ब्रजपाली भगवान इंद्र की तरफ वज्र धारण करते हैं। जैसे बोधिसत्व ब्रजप्राणी हिंदू धर्म के देवता इंद्र की तरफ वज्र धारण करते हैं और ये बुराई और पाप के खिलाफ लड़ते हैं। बाकी जानकारी देखते हैं। जैसे अवलोकितेश्वर या पद्मपानी कमल के वाहक है। और मंजूश्री 10 परमपिता का वर्णन करने वाली पुस्तक रखते हैं। मैत्रेय भविष्यबुद्ध है। और सितिब नरक प्राणियों के बोधिसत्व और शुद्धकारक है। जबकि अमिताभ स्वर्ग के और अथाह जीवन के और प्रकाश के बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कपास तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? जड़, बीज, पत्ती और तना। इसका सही आंसर होगा बीज। कपास तंतु कहां से प्राप्त किया जाता है? बीज से। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। कपास का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कपास का जनक भारत को कहा जाता है। कपास कितने प्रकार का होता है? कपास 3 प्रकार का होता है। लंबी प्रधान कपास जो मिस्र, संयुक्त राज्य और अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। मध्य प्रधान कपास कहाँ होता है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन में होता है। लघु प्रधान कपास भारत और पाकिस्तान में होता है। और अगर गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। यह प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? वो है गुजरात। और कपास को एक नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास को पैदा होने के लिए एक नम जलवायु की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? वो है चीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह अंडाकार सतह पर पृथ्वी का संरक्षण है। 23.5 डिग्री, 29.5, 35.5, 66.5। तो इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री। पृथ्वी की धुरी सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष पर के तल से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और ये 40,000 वर्षों के औसत चक्र के दौरान इसका झुकाव 22.1 से 24.5 डिग्री के बीच में अलग हो जाता है। जिस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं और इसकी जानकारी ये पढ़ सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय में स्थित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित किया जाएगा? झांसी, वाराणसी, बलरामपुर और मेरठ। इसका सही आंसर है बलरामपुर। उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी है। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसमें मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। और वाराणसी और अयोध्या के सौंदर्यीकरण पर 100 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में और जानकारी देख लेते हैं यहाँ से।
जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ। यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय कौन है? लखनऊ। और ब्रांड एम्बेसडर एक जिला एक उत्पाद कौन है? कंगना रनौत। कंगना रनौत यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है। और यहाँ उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? दलदल हिरन। राज्य पक्षी है सारस पक्षी। और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक वृक्ष। यहाँ की राज्यसभा सीट है 31। तो यहाँ से 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये बिल्कुल आराम याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसा बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है या राज्य पुष्प कौन है, तो राज्य पुष्प पलाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय यामोत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय यामोत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? ये ऑप्शन एक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो यही इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से ये होकर गुजरती है। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। जैसे एक ही शॉर्टकट की है इसकी, मौका। जैसे अम का अर्थ होगा मध्य प्रदेश, ओ का उड़ीसा, यू का उत्तर प्रदेश, सी का छत्तीसगढ़ और ए का आंध्र प्रदेश। इससे आपको याद करने में बहुत आसान होगा, मौका, MOUCA। इससे आप इसे याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर। तो कहाँ पर है सबसे ज्यादा? कानपुर में। 2011 के अनुसार कानपुर में 29,20,496 थी। और लखनऊ सेकंड नंबर बताओ 29,02,920। और तीसरे नंबर था गाजियाबाद जिसकी थी 23,75,820। अगला क्वेश्चन है, बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ। इसका सही आंसर है कानपुर। कुलदीप यादव कहाँ से है? कानपुर से। इसके कुछ और जानकारी देखते हैं क्रिकेट के बारे में। जैसे ICIC का मुख्यालय कहाँ में है? दुबई। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ICIC का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। और एक ICIC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री चित्तौड़ झील के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चित्तौड़ झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मुरादाबाद, गोरखपुर, मऊ, बहराइच। तो ये कहाँ पर है? बहराइच में। इसके बारे में और देखते हैं जानकारी। जैसे चित्तौड़ झील जिसे अष्टवर्का झील भी कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश की झील है। चित्तौड़ झील को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? अष्टवर्का झील के नाम से जाना जाता है। यह बहराइच शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर गोंडा रोड पर स्थित है। जैसे छोटी नदी तेरे नदी से झील से बहती है। चित्तौड़ झील एक हिंदू स्थल है। चित्तौड़ झील कौन सा है? एक हिंदू स्थल है। और इसे अष्टवर्का झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ स्थानीय किंवदंती के अनुसार महाराजा जनक के गुरु अष्टवर्का मुनि का आश्रम था, इसलिए इसे अष्टवर्का झील भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति, इसके बारे में देखते हैं। जैसे पारंपरिक संगीत कौन सा है? कजरी, सोहर, कव्वाली, रसिया। ये उत्तर प्रदेश के पारंपरिक संगीत है। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कथक। और यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यंजन है, कोफ्ता और करी चावल, कढ़ी चावल और कबाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विटामिन ए, मैकुलन। तो विटामिन ए खोज किसने की थी? मैकुलन ने। विटामिन बी की मैकुलन ने की थी। और विटामिन सी अल्बर्ट सिंजेट गेवर्गी। ये तीनों बिल्कुल सही है। विटामिन डी पोल ब्लर, ये गलत है। विटामिन डी की खोज पोल ब्लर ने नहीं की थी। पोल ब्लर ने किसी की थी? DDT की। और विटामिन डी की खोज की थी एल्मर मैककलम ने। विटामिन ए की कमी से किस किस को रोग होता है? रतौंधी। और उसकी खोज किसने की थी? मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है कि रोतुंदी किस विटामिन की कमी के कारण होता है या स्कर्वी किस विटामिन कमी के कारण होता है। जैसे विटामिन सी, इसकी खोज की थी अल्बर्ट सिंजेट गेवर्गी ने। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, इन्हें याद कर ले। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु नहीं मिली थी? कौन सी धातु नहीं मिली थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। सोना, तांबा और चांदी ये तीनों मिली थी, पर लोहा नहीं मिला था। तो इसका सही आंसर होगा लोहा।
जैसे हड़प्पा शहरों में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यताओं का हिस्सा है जो पत्थर युग के ताम्रकाल के बाद अर्जित किया गया था। और इसकी ताम्रकाल के दौरान तांबे का उपयोग पहली बार उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तु बनाने के लिए किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे यह है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनता है? किस नदी के मुहाने पर पक्षी के आकार का डेल्टा बनता है? हुआंगो, नील, डेन्यूब, मिसिसिपी। तो इसका सही आंसर क्या है? मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनता है। मिसिसिपी नदी कौन सा पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनाती है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। यह मिनोसिटा में इटास्का झील से निकलती है और यह मैक्सिको खाड़ी में बहती है। यह दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है, जो इसमें मैसूरी और जेफरन नदियां शामिल है। दुनिया की सबसे चौथी लंबी नदी है मिसिसिपी नदी। और जानकारी देखते कुछ। जैसे डेल्टा एक नदी की विशेषता है। यह नदी के निचले हिस्से का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डेल्टा कहाँ बनता है? नदी के निचले हिस्से में बनता है। डेल्टा के प्रकार, जैसे एक होता है आर्कटिक डेल्टा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की तरह पंखे के आकार का डेल्टा होता है। एक होता है पक्षी पैर डेल्टा, यह आकार में पक्षी के पैर की तरह का डेल्टा होता है, इसलिए से पक्षी पैर डेल्टा के नाम से जानते हैं। एक होता है पुच्छल डेल्टा, जब तलछट सीधी रेखा में जमा होती है तब कौन सा डेल्टा बनता है? पुच्छल डेल्टा बनता है। ये नदी की कुछ अन्य विशेषताएं, जैसे उच्च जलमार्ग, घाटियों में झरने, उतार में मध्य जलमार्ग, घुमाव, ओस्बोको झील, जलोढ़ पगवा। और कम जलमार्ग कौन सा होता है? डेल्टा बाढ़ का मैदान। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह पाश्चुरीकृत दूध का बिना उबाले सेवन किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है? पाश्चुरीकृत दूध में ये क्रिया करने के लिए हमें दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? जैसे 100 डिग्री 1 मिनट से 3 मिनट के लिए, 70 डिग्री 15 से 30 सेकंड के लिए, 50 डिग्री 5 से 10 सेकंड के लिए, 90 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी। ऑप्शन 1 भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए। पाश्चुरीकृत दूध की प्रक्रिया करने के लिए हमें 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करना होता है। मेरे पाश्चुरी इसकी खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने पाश्चुरीकृत की खोज की थी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया जो दूध को एक विशिष्ट तापमान पर गर्म करके हानिकारक जीवाणु को मारती है। इस प्रक्रिया से क्या होता है? जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह नदी विंध्याचल श्रेणी की चानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज इस नदी पर महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इस नदी का नाम बताएं। अब कौन सी नदी विंध्याचल श्रेणी का जनपाव पहाड़ी से निकलती है? कौन सी निकलती है दोस्तों? चंबल नदी। इसका आंसर क्या होगा? चंबल नदी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों से होकर बहती है और कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लें। इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। जैसे चंबल नदी, चंबल नदी कौन सी है? राजस्थान से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन ये है कि राजस्थान से बहकर होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश में महू के दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी और जनपाव पहाड़ी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर प्रताप, कोटा बैराज चंबल नदी की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। और चंबल नदी किसकी मुख्य नदी है? यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि चंबल नदी किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? तो किसकी नदी की सहायक है? यमुना नदी की। यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है चंबल नदी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये कुछ और जानकारी है नदी के बारे में, ये देख रहे हैं। जैसे कि माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियों में माही काटा पहाड़ी से निकलती है। माही नदी राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से होकर बहती है और गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में माध्यम से अरब सागर में मिल जाती है। माही नदी कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोम, जाखम, मोरान, अनस और भद्र, ये पांचों माही नदी की मुख्य सहायक नदियाँ। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि माही नदी की मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है?
सोम, जाखम, मोरान, अनस और भद्र। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी। गुजरात में महिसागर जिले का नाम माही नदी के नाम पर रखा गया है। जाखम जलाशय, पानम बांध, माही बजाज सागर परियोजना, कड़ाना परियोजना माही नदी की महत्वपूर्ण परियोजना है। और एक है पार्वती नदी, ये हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के भूतल में ब्यास नदी में बहती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? दोस्तों कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? आगरा, फरुखाबाद, कानपुर, हमीरपुर। तो कंपिल मेला कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? फरुखाबाद में। इसके बारे में कुछ और देखते हैं। जैसे कंपिल मेला कौन है? कंपिल मेला एक जैन मेला है, जैन धर्म का मेला है कंपिल मेला। यह प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में मनाया जाता है। यह मेला कंपिल नामक स्थान से लिया जाता है जहाँ यह मनाया जाता है। इस मेले का नाम कंपिल कंपिल मेला क्यों रखा गया? क्योंकि यह कंपिल नामक स्थान पर ही मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम कंपिल मेला रखा गया। इस स्थान को पहले कंपिलिया के नाम से जाना जाता था और यह राजा द्रौपदी की राजधानी थी। कंपिलिया कहाँ की राजधानी थी? राजा द्रौपदी की राजधानी थी। अन्य मेले देखते हैं। नचुंदी मेला, ये कहाँ है? मेरठ, मेरठ में मनाया जाता है। राम बारात मेला कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। और खरीदारी का त्यौहार गौतम बुद्ध नगर में मनाया जाता है। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नचुंदी मेला कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में। जैसे कंपिल मेला पूछा कि कंपिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है, जिले में मनाया जाता है, ऐसे ये हो सकता है कि नचुंदी मेला कहाँ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संवैधानिक ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं लिया गया था? कौन से नहीं लिया गया था? एक राज्य के निर्देशक सिद्धांत, समवर्ती सूची, संसद के तीनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो ये तीनों लिए गए थे, ये नहीं लिया गया था। राज्य के निर्देशक सिद्धांत नहीं लिए थे। कहाँ से लिया गया था ये? आयरलैंड से। या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। और कौन कौन से लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया संविधान से? एक समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, वाणिज्य और समागम, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा। ये सब कहाँ से लिए गए थे? ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिए गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संस्था का कार्य निम्नलिखित में से किसके दायरे में आता है? संस्था का कार्य राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत। तो सही आंसर है ग्राम पंचायत। संस्था का कार्य कहाँ आता है? ग्राम पंचायत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड। तो ये तीनों बिल्कुल है, ये आंसर ये सही हो जाएगा। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। यह निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो आकार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। इसके बारे में देखते जैसे ये है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ये उसका क्षेत्रफल है। ये देख ले एक बार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1916 का लखनऊ समझौता के बीच के समझौते के लिए जाना जाता है। 1916 का लखनऊ समझौता किस किस के बीच के समझौते के लिए जाना जाता है? युद्ध के बाद भारत में स्वशासन की मांग पर मुस्लिम लीग और ब्रिटिश अलग अलग मतदाताओं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग अधिवादियों और क्रांतिकारियों को भारतीय राजनीति से नरमपंथी बनाने के लिए अखिल भारतीय होम रूल लीग पर तिलक और एनी बेसेंट, नहीं ये इसका होगा, अलग अलग मतदाताओं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए के बीच के समझौते को जाना जाता है 1916 का लखनऊ समझौता। क्यों हुआ था और ये क्या होता है इसमें? 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ समझौते के रूप में जाना जाने के पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए थे और सरकार के सामने आम राजनीतिक मांगों को रखा, जिसमें युद्ध के बाद भारत के लिए सरकार की मांग भी शामिल थी। इन दोनों ने अलग अलग एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए से 1916 में लखनऊ में कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ समझौते के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से लिया गया संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भाग 7, भाग 12, भाग 11, भाग 8। सही आंसर है भाग 8। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसके बारे में और जानकारी देखते थे। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 के बीच किया गया है। कौन से 239 से 242 के बीच किया गया है। और भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले कितने थे? 9। और अब कितने हो गए? 8। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को एक ही क्षेत्र में जोड़ा गया है। इन दोनों को अब एक ही क्षेत्र में जोड़ दिया है, इसलिए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अपनी विधानसभा कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश भारतीय गणराज्य में विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की एक राजधानी होती है। प्रदेशों का संचालन भारतीय केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किया गया है। और भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण ध्रुव के सबसे नजदीक है? दक्षिण ध्रुव के सबसे नजदीक कौन सा शहर है? हैदराबाद, मुंबई, आगरा, कन्याकुमारी। तो ये कौन सा है? कन्याकुमारी सही आंसर होगा। कन्याकुमारी दक्षिण ध्रुव के सबसे नजदीक है। इसी जिसके बारे में देखते हैं, दक्षिण ध्रुव यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के विपरीत स्थित है। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिण ध्रुव, इसलिए दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। और हैदराबाद यह भारत राज्य तेलंगाना का एक शहर है। हैदराबाद कहाँ का शहर है? तेलंगाना का। यह दक्षिण ध्रुव से कितनी दूर है? 11,942.42 किलोमीटर दूर है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद शहर के संस्थापक थे। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मुंबई यह दक्षिण ध्रुव से कितना है? 12,126.02 किलोमीटर दूर है। यह मुंबई की राजधानी है। मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, जो प्रसिद्ध स्मारक और आइसोकोनिक समाज चिन्ह है। गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश से 13,033.66 किलोमीटर दूर पर है। यह यमुना नदी के तट पर। आगरा कहाँ है? आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कन्याकुमारी यह दक्षिण ध्रुव से 10,909.97 किलोमीटर दूरी पर है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में एक स्थित तटीय शहर है। यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर है और ऐसा शहर है जो दक्षिण ध्रुव के सबसे निकट है। कन्याकुमारी कहाँ? दक्षिण ध्रुव के सबसे निकट है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गंगा नहीं बहती है? निम्नलिखित में से किस स्थान से गंगा नहीं बहती है? लखनऊ, काम्पिल्य, कारा, प्रयाग। तो गंगा कहाँ से नहीं बहती? काम्पिल्य से बहती है, कारा से बहती है और प्रयाग से बहती है। तो कहाँ से नहीं बहती है? इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। जैसे गंगा लखनऊ से नहीं बहती है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ कहाँ स्थित है? गोमती नदी के तट पर। एक क्वेश्चन आ सकता है कि लखनऊ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, कामपिल्य, इलाहाबाद, कारा, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से होकर निकलती है। गंगा कहाँ कहाँ से निकलती है? ऋषिकेश से, हरिद्वार से, कानपुर से, कामपिल्य से, इलाहाबाद, कारा, वाराणसी और पटना और कोलकाता, इन सभी से होकर बहती है गंगा। ये चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जीएस के कुछ क्वेश्चन थे जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम के लिए और अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।